तो क्या बार्सिलोना ला लीगा जीत सकती है? क्या बार्सिलोना का ला लीगा की ट्रॉफी पे शॉट है? क्या बारसा अपना टाइटल डिफेंड कर सकती है? ये सारे सवाल है इस वीडियो के अंदर। एंड क्या रियल मैड्रिड, जिरोना जो 58 और 56 पॉइंट्स पे बैठी हुई है रिस्पेक्टिवली ऑन टॉप ऑफ बार्सिलोना या ऑन अबव बार्सिलोना, क्या ये टीम्स पॉइंट्स ड्रॉप कर पाएंगी? अगर बारसा की इस सीजन का डिफेंसिव रिकॉर्ड देखें तो बारसा काफी बेहुदा खेली है डिफेंसिवली। विल्लारियल का गेम और इस टाइप के गेम जहां बारसा अपना टेम्परामेंट या चीजें मेंटेन कर कर एक अच्छी खासी जीत निकाल सकती थी, वहां पॉइंट्स ड्रॉप कर कर बारसा ने चांस दे दिया है आपके अपोजिशन को, रियल मैड्रिड। और इस बार जिरोना भी आ गया इन द मिक्स। तो क्या बारसा अपने चैलेंजेस ओवरकम कर कर इस सीजन को टर्न अराउंड कर सकती है? एंड क्या जावी अपना दूसरा लीग टाइटल जीत पाएगा? अगर टर्न अराउंड की बात करूं, अगर चीजें टर्न अराउंड की, प्लेयर्स ने जैसे तैसे रिजल्ट निकाले, विक्ट्रीज निकाली, लाइक इन 15 गेम्स विक्ट्रीज मींस 15 गेम स्ट्रेट विक्ट्री, देन तो दे विल विन द लीग। बट ऑब्वियसली सीइंग द डिफेंसिव रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग, इतना आसान नहीं होगा करना। हम सबको पता है बारसा की प्रॉब्लम्स क्या चलती आ रही हैं। जब तक रियल मैड्रिड वाला पहला एल क्लासिको बारसा ने नहीं खेला था, जब तक गावी कोंजेटी नहीं हुई थी, बारसा वर लुकिंग वेरी गुड, बारसा वर हैविंग दैट होल्ड ऑन द लीग। पर जब वो गेम खेला गया, उसके बाद से जो बारसा ने गेम्स ड्रॉ करवाए, मलोरका के खिलाफ ड्रॉ करवाया, दो तीन कमबैक्स भी किया बारसा ने। अलावेस के खिलाफ कमबैक किया था तुम्हारा 3-2 वाला 81 मिनट के बाद गोल मार के। और फिर एक और कमबैक किया था इन्होंने, तुम्हारा कौन सा गेम था, एक लेवा ने करवाया था एक ब्रेस मार के। मलोरका के खिलाफ कमबैक करके ड्रॉ किया था। कुछ कुछ रिजल्ट्स बारसा ने अपने फेवर में जरूर निकाले थे। तो यार इतना आसान नहीं होगा। बट अभी उन चीजों पे बात करते हैं जो बारसा के हाथ में है, विच इज द 6 पॉइंटर गेम्स। एक है जिरोना के अगेंस्ट और एक होगा तुम्हारा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। दोनों काफी मुश्किल गेम्स होंगे, इतना आसान नहीं होगा खेलना। जिरोना के खिलाफ तो हम अपने घर पे ही आ रहे थे और रियल मैड्रिड के खिलाफ हम एल क्लासिको शायद उनके घर पे आ रहे थे। तो अब क्या हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनके घर पे आ रहे थे, अपने घर पे आए थे, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। बट हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज, यस वी कैन डू इट, हैव द ट्रस्ट। एज अ फैन इट्स योर जॉब टू हैव द ट्रस्ट। तुम ट्रस्ट करोगे, हारेगी तो गाली दोगे, क्रिटिसाइज करोगे, बट यू विल हैव द ट्रस्ट। अगर यहाँ से ऑब्वियसली पॉइंट्स ड्रॉप होंगे तो ट्रस्ट वो फेड हो जाएगा, क्या नहीं अब तो चांस नहीं है। बट अगर अभी तो पॉइंट्स टेबल देखोगे कि 23 गेम्स में अभी 15 गेम बचे हैं सीजन में, अभी वो 2 गेम भी बचे हैं जिनकी वजह से तुम अच्छी खासी वो बढ़त को कम कर सकते हो। एक 6 पॉइंटर वाला गेम, अगर जिरोना के खिलाफ वो 6 पॉइंटर वाला जीत गए तो गैप कम हो जाएगा। जिरोना के वो जो 3 पॉइंट वो जीत पाएगी वो नहीं जीत पाएगी, और बारसा वो गेम जीत जाती है तो वो 3 पॉइंट उनके खाते में आ जाएंगे। तो जो 3 पॉइंट जिरोना के खाते में जाने थे वो बारसा के खाते में आएंगे। सेम चीजें ये होगी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। ऑब्वियसली मस्ट कंडीशन इज बारसा मस्ट विन। सीजन टर्न अराउंड के रीजंस अपने अपने हैं। बारसा स्ट्रगल कहाँ कहाँ कर रही है वो अपनी जगह है, उसकी भी बात करूंगा मैं अभी। बारसा की स्ट्रेंथ्स क्या है? कुछ नहीं। बारसा की स्ट्रेंथ है बारसा की मिडफील्ड, अभी क्रिस्टियनसन को डीएम खिलाना स्टार्ट किया है, नॉट दैट। पर स्ट्रेंथ ऑब्वियसली गुंडोगॉन, फ्रेंकी, हम सबको पता है गुंडोगॉन, फ्रेंकी, पेड्री, ये जितना आगे खेलेंगे स्पेशली गुंडोगॉन एंड पेड्री, उतना टीम के लिए बेहतर रहेगा। फ्रेंकी जितना अपनी हाफ लाइन के आगे रहेगा, जितना वो अटैकिंग ट्रांजिशंस में या अटैकिंग गेम प्ले में इन्वॉल्व रहेगा, बारसा का अटैक उतना बेहतरीन होगा। प्रॉब्लम आती है डिफेंसिवली। कुंडे हैज बीन शिट दिस सीजन, अरहो का भी खराब गया, अरहो ने भी मिस्टेक्स काफी की है, बट कुंडे हैज बीन even poor than him. The best center back we had this season is Christensen, and the other best center back we have, हमने उसको पिछले 4 मैचों से ही खेलते हुए देखा है, इस कुबारसी, 17 साल का लौंडा कुबारसी। दे आर गुड सेंटर बैक्स, इन दोनों ने काफी इंप्रेस किया है। हेक्टर फोर्ड अच्छा खासा गेम खेल लेता है बाल्डे की एब्सेंस में। मुझे अभी भी लगता है टर स्टेगन आएगा तो इनाकी पेने से बेटर करेगा। एंड इनाकी पेने को मैं चीजों में ब्लेम नहीं करूंगा, बहुत लोगों ने उसको बहुत ब्लेम किया है। ही इज अ डिसेंट शॉट स्टॉपर, बट हाँ उसको स्वीपर कीपर वाले स्किल्स नहीं है, क्लेमिंग और वो सब नहीं कर पाता, बॉल आ गया कि क्लेम वगैरह पंच वंच करना वो उससे इतना बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाता है। बट अगेन ही सेव्ड अस, 2-3 गेम्स में उसने काफी बेहतरीन सेव करके हमको बचाया भी है। तो वो हमको नहीं भूलना चाहिए यार कि उसने सेव्स भी किए हैं। और जहां गोल्स भी हमने खाए हैं वहां बेसिकली डिफेंसिव एरर्स एक हायर साइड पे रहे हैं। ठीक है, वो गोल्स टर स्टेगन भी बहुत मुश्किल से रोक पाता अगर वो रोक देता तो मेन फॉल्ट इज अप टू द डिफेंस। अगर आपका कीपर आपके प्राइमरी कीपर जितना सक्षम नहीं है, स्टिल ही इज डूइंग डिसेंट इनफ, तो इट्स योर जॉब टू मेंटेन योर डिफेंसिव ड्यूटीज को आप अच्छे से करो।
एंड ताकि उस प्लेयर को भी कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ भाई मुझे अब डिलीवर करके देना है। बारसा की लैक क्या है, मेंटालिटी में करती है बारसा लैक। बट क्या बारसा यहाँ से गेम टर्न अराउंड कर सकती है? हाँ, वितर रोके है, एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो एक आपको नई ऊर्जा लाता है आपके अटैक में। लेवांडोस्की को लोग जितना ट्रोल कर ले, ही हैज गिवन अस 14 गोल्स एंड 6 असिस्ट दिस सीजन। हाँ, मैं भी ट्रोल करता हूँ यार, क्यों नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ कि बंदे ने यार वो नहीं मारा, वन वन 1v1 चांस मिस कर देता है, बंदे का फर्स्ट अच्छा नहीं है। मतलब थोड़ी बहुत एजिंग वाले फैक्टर्स दिखते हैं, बट अगेन ही डू समथिंग, ही स्कोर्स गोल समहाउ, ही डू समथिंग इन 2-3 मैच के अंदर वो एक गोल या कोई असिस्ट या कुछ ना कुछ करके देगा। उसकी इंपॉर्टेंस अभी हमको कम लग रही है क्योंकि ऑब्वियसली लेवा अपने उस फॉर्म में नहीं है, बट हमको ये जरूर मानना चाहिए कि जो वो कर रहा है, अगर हम किसी और को लाते भी हैं, तुम कहो वितर ओके को स्टार्ट करा दो, इसको स्टार्ट करा दो, मे बी दे विल स्कोर सम गोल्स एंड दे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं। बट लेवांडोस्की डू सम थिंग्स विद हिज एक्सपीरियंस काइंड ऑफ, जो कि एक मदद करती हैं चीजों में। हाँ, कुछ कुछ मैचेस में हमें ऐसे फील आई है कि वो एक दीवार बन के खड़ा है, जो बस खड़ा है वहां पे, एंड लेवा इतना इन बिहाइंड रन नहीं निकालता है, एंड वो उसका काम भी नहीं है। ठीक है, वो उस टाइप का स्ट्राइकर है भी नहीं, एंड ना वो अपनी प्राइम में रहा है। बट यू हैव टू पे रिस्पेक्ट टू हिम। ठीक है, मैं उसके खिलाफ ना इतना वो नहीं करता, कि मुझे पता है कि क्या दिक्कतें वो फेस कर रहा होगा। कम ऑन यार, यू पुट योरसेल्फ इन शूज ऑफ समवन एंड देन यू रियलाइज इट। ठीक है, हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, बट मुझे लगता है कि ही इज डूइंग, या टॉप स्कोरर है इसके बाद भी। अब बताओ, अगर तुम्हारा स्ट्राइकर स्ट्रगल करेगा गोल मारने में, तो यू विल ब्लेम योर विंगर्स। ठीक है, लमीन यमाल की बात नहीं कर रहा मैं, रफीनिया की बात कर रहा हूँ, या तुम्हारा जाओ फिलिक्स की बात कर रहा हूँ। यू विल पुट द ब्लेम ऑन देम, यार इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू स्कोर गोल्स। अगर आपका स्ट्राइकर नहीं कर रहा है, तुम्हें फ्रंट लाइन में कितना लिंकअप दिख जाता है? कुछ लिंकअप ही नहीं दिखता। तो इट्स अप टू दैट एज वेल। फरहान तोरस का ऑब्वियसली अभी इंजर्ड होके बाहर है, पर उसका गेम कितना एवरेज रहता है सबको पता है। ओवरऑल दिस इज द प्रॉब्लम, कि अटैकिंग फ्रंट में कनेक्शन कम है। अटैकिंग फ्रंट में देयर इज नो वन हु फीड बॉल टू लेवांडोस्की। लमीन यमाल खेलता है तो लेवा का गेम भी थोड़ा बेहतरीन दिखता है। लमीन यमाल इज द वन हु फाइंड दैट कनेक्शन, हु ट्राई टू डू समथिंग जो बाकी प्लेयर्स नहीं कर पाते। इन 1v1 में लमीन यमाल इज द बेस्ट प्लेयर वी हैव अलोंग विद जाओ कैंसेलो। जाओ कैंसेलो भी इस कैटेगरी में आता है 1v1 में। 1v1 में इवन पेड्री इज गुड, इन और फ्रेंकी गुंडोगन तो ऑब्वियसली प्रेस रेजिस्टेंट है ही, काफी हद तक कर लेते हैं। तो 1v1 में ये प्लेयर्स हैं पे जिनकी एक कैपेसिटी है, जो एक अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। ऑब्वियसली लेवा हमें पता है 1v1 में इतना बेहतरीन नहीं है, फरहान भी नहीं है, रफीनिया भी नहीं है, ये सब इतने बेहतरीन नहीं है 1v1 में। बट अटैकिंग फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो कैंसेलो और आपका लमीन यमाल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और अगर आप आगे गुंडो को डाल दो, गुंडो भाई उसको अटैकिंग में खिलाओ तो बहुत जरूरी है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि हाँ, मतलब वीडियो का तात्पर्य थोड़ा अलग जा रहा होगा, बट इन सब चीजों को देख के जो लास्ट गेम बारसा ने खेला है, जिस तरीके से अटैकिंग ट्रांजिशन में आपको ये प्लेयर्स दिखते हैं, देयर इज अ चांस। डिफेंसिवली हगे तो अलग बात है, वो करेंगे कैसे तैसे करके देख लेना। पर देयर इज अ चांस, अगर हम अपनी चीजों में कंसिस्टेंट रहे, जो हमारे मैचेस है, इफ वी विन देम, दैट्स द थिंग वी नीड टू डू। हम जितना अपने उसमें गैप कम करेंगे, उतना बेहतर रहेगा जो अपने हाथ में। जिरोना के खिलाफ का गैप तुम आराम से कम कर सकते हो, पता है, आराम से। वो एक गेम हार भी जाएंगे और तुम्हारा पॉइंट कम भी करवा लोगे तुम। तो बारसा पे चांस है, रियल मैड्रिड भी आगे आने वाले गेम्स में कहीं ना कहीं पॉइंट ड्रॉप करने ही वाली है, करेगी ही, हर टीम करती है, हमें नहीं करनी। तो माई थिंग इज दिस ओनली, एंड आई वांट कि बारसा इस ला लीगा शॉट के लिए जाए। इसका रीजन क्या है? जावी है भाई। सोचो अपनी तीसरे, ऑब्वियसली कुछ ज्यादा ही है सोचना, पर जस्ट इमेजिन ही विंस अस लीग टाइटल वंस अगेन। 3 सीजन में 2 लीग टाइटल नहीं भी हो पाता तो स्टिल जस्ट कंसिडर हिम। मान लो अगर जीत जाता, मैं कह रहा हूँ 3 सीजन में 2 लीग टाइटल जीत गया, एक सुपर कोपा दे स्पानिया जीत गया। हाँ, यूसीएल में नहीं हो पाया, बट अगेन उसमें सिर्फ जावी को ब्लेम नहीं जाता है, बाकी चीजों में भी काफी ब्लेम जाता है। तो एंड हाँ, तुम सबको ये भी पता होना चाहिए कि दिस टीम कांट कॉम्पीट एट यूसीएल ज्यादा आगे वाले लेवल पे। ये टीम की जितनी खामियां बाहर आती हैं, उन खामियों के सामने, मतलब जितना पैसे की कमी है नॉलेज वो तो है ही, एक बुस्केट्स को रिप्लेस करने में आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। एक मेसी और एक बुस्केट्स को रिप्लेस करने में आपकी ऐसी तैसी हो गई। मेसी गया, बुस्केट चला गया,
ऑब्वियसली मेसी का रिप्लेसमेंट लाना तो नामुमकिन ही है, ठीक है? नामुमकिन ही है। तो उसमें तो हम कहेंगे कि गोल्स तो कम ही आएँगे, वो चीज़ तो कम ही आएगी। एक हमने वो हीरा गया हमारा, अब दूसरा हीरा लाना पड़ेगा। पर बुस्केट्स जो इतना इम्पोर्टेंट बंदा है, जो द मोस्ट ऐसा बंदा जिसने बार्सा की टीम में सबसे ज़्यादा आईक्यू रखा है वो बुस्केट्स है। मेस्सी से भी ज़्यादा, लिटरली ट्रस्ट मी। सो दैट बुस्केट्स वी नीड। आई लव दैट बुस्केट्स। मुझे वो बुस्केट्स पसंद है। एंड उस बुस्केट्स के बिना, बिना डीएम के खेलना, इतना स्ट्रगल करना एंड ऊपर से उसमें भी गावी का ना होना। गावी इज मोर इंपॉर्टेंट देन पेड्री फॉर अस, ये हमको नजर आता है। क्यों? पहली बात तो दोनों का रोल अलग है, पर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी हम पे है नहीं डिफेंसिवली ना कोई बॉल जीतने वाला या ये सब करने वाला। गावी वो काम करता था, इसलिए गावी की इंपॉर्टेंस अभी की सिचुएशन देख के ज्यादा लगती है हमें। ऑब्वियसली पेड्री भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है यार, अटैकिंग ट्रांजिशन में बहुत काम करता है, डीप आके गेम बनाता है, अच्छा काम करता है पेड्री भी। बट आई मिस गावी मोर। एंड एट टाइम्स आई यूज्ड टू थिंक यार ये बंदा कुछ ज्यादा ही कर देता है एट टाइम्स, गावी को देख के थोड़ा एग्रेसिवली बॉल की तरफ चले जाता है, ये सब। पर जैसे जैसे उसका गेम समझ आता है कि वो क्या प्रोवाइड करता है, आपको समझ आएगा कि यार मतलब ऐसे ऐसे करके होगा, ये तो हमारा गावी है, ये वाला भी लाएगा मीम देगा ना, तो ये हमारा गावी है। तो बार्सिलोना कैन विन दिस लीग। दे कैन, इफ आई बिलीव एज अ फैन दे कैन। if they can turn around the season with their जो भी strength है, जो भी resources available है इस टीम पे, they can do it. Injuries and other factors जैसे कि यूसीएल का मैचेस जो आएंगे, they will also play a role in it. And जो मेंटालिटी रहेगी प्लेयर्स की, हर चीज का रोल है। बट बार्सिलोना कैन चैलेंज, एंड मेरे हिसाब से बार्सिलोना शुड विन इट। अपनी टीम को बैक करने में कोई बुराई नहीं है भाई, 8 पॉइंट का गैप अगर देखा जाए तो। बट अगर तुम उस 8 पॉइंट को कम करने पे आओगे, अगर तुम अपने हाथ की भी चीजें कम कर लोगे ना, मान लो मैं कहूँ बारसा अपने गेम जीती है जिरोना और उनके अगेंस्ट, माड्रिड के अगेंस्ट, डिफरेंस जिरोना से सिर्फ 3 पॉइंट का रह जाएगा, डिफरेंस माड्रिड से सिर्फ तुम्हारे 5 पॉइंट का रह जाएगा। तो 5-3 पॉइंट का डिफरेंस इतनी बड़ी टाइटल रेस में कुछ बड़े वो नहीं। किसी भी गेम में माड्रिड ड्रॉ खेल सकती है, किसी भी गेम में जिरोना भी ड्रॉ खेल सकती है। उनका एक ड्रॉ खेलना मतलब उनके 2 पॉइंट कम होना, बस तुम्हें अपने गेम नहीं हारने। ठीक है, तुम अपने गेम जीतते रहोगे, तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। बस वही है, वही चीज करना मुश्किल है, वही चीज करना मुश्किल है। बट आई बिलीव दे कैन डू इट इफ दे शो दैट विल डिफेंसिवली, इफ दे चेंज द थिंग्स, दे विल डू इट। तो तक के लिए सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। एंड बार्सा लीग जीतेगी अगर टर्न अराउंड कुछ ना कुछ चीजें होंगी, डिफेंसिवली स्ट्रांग होंगी तो बार्सा लीग जीत जाएगी, सिंपल। If Barca be defensively strong like they were last season, they will win the league. Simple. Bye, टाटा, सायोनारा। इससे आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है। आगे कोई भाई वीडियो बनेगी तो यार और बनाएंगे, मतलब कुछ वीडियो का टॉपिक बनेगा तो और बनाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, तब तक के लिए मिलते रहे।